मास्टर स्ट्रोक में अब आपको रूबरू करवाते हैं समंदर में भारत के नए पावर हाउस से। ये लहरों का वो प्रहरी है जिसकी आहट ने चीन और पाकिस्तान को बुरी तरह से परेशान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं आईएनएस विक्रांत की, जो 36 घंटे बाद इंडियन नेवी के बेड़े का नया किंग बनने जा रहा है। तो यह है भारत की नई ताकत, एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जो अब भारतीय समुद्री सरहद में जल से नभ तक नया प्रहरी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर की सुबह 9:30 बजे आईएनएस विक्रांत को देश को समर्पित करेंगे। इसके लिए पीएम 1 सितंबर की शाम ही कोच्चि पहुंचेंगे और अगले दिन सुबह ये देश सेवा के लिए लहरों में उतारा जाएगा। आईएनएस विक्रांत देश का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जरूर है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्यों? अब ये समझिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएनएस विक्रांत पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना डिजाइन निदेशालय ने तैयार किया है और निर्माण कोच्चि के कोचिन शिपयार्ड में किया गया है। आईएनएस विक्रांत का पूरी तरह से स्वदेशी होना ही पड़ोसी दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि किसी देश की सेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होना बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर रखने वाला भारत अब दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है। दुनिया में अमेरिका इकलौता देश है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। चीन के पास 2 हैं, इटली के पास 2 हैं, ये देखिए, और भारत के पास भी आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत के रूप में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो चुके हैं। इसके अलावा ब्रिटेन चले जाइए, फ्रांस की बात कर लीजिए, रूस, स्पेन, इनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। समुद्री ताकत बढ़ाने वाला एक ऐसा हथियार जो दुनिया के सिर्फ 8 मुल्कों के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खास है, और हम तो पहले 4 में हैं। इसीलिए हम आपको इसकी कुछ गिनी चुनी खूबियां बता देते हैं। आईएनएस विक्रांत की लंबाई है 262 मीटर, जो किसी फुटबॉल मैदान की 2 गुना है, जबकि चौड़ाई 62 मीटर है, जो एक फुटबॉल मैदान के बराबर है। इसकी ऊंचाई 59 मीटर है, जो किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 18 मंजिले के बराबर होगी, जबकि वजन 43,000 टन है, जो 4 आईफिल टावर के वजन के बराबर होगा। इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगा दीजिए कि ये 14,000 किलोमीटर तक बगैर रिफ्यूलिंग के सफर कर सकता है। ये दूरी भारत से अमेरिका की दूरी से भी ज्यादा है। इसमें लोगों के रहने के लिए 2400 कमरे हैं, जो दुबई के बुर्ज खलीफा के कमरों की संख्या के लगभग 4 गुना है, और इसमें एक साथ 1600 लोग रह सकते हैं। ये तो बस खूबियों की लिस्ट है। इसकी ताकत और तेजी समझने के लिए अब हम आपको आईएनएस विक्रांत के डेक पर ले चलेंगे, जहां से आप खुद महसूस कीजिएगा अपने देश के जोश, जज्बे और हुनर को, क्योंकि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत का मोटो है जयम सम युद्ध स्पर्धा, जिसे ऋग्वेद से लिया गया है और जिसका मतलब है कि जो मुझसे लड़ने आएगा उसे मैं परास्त करके रहूंगा। साफ है, जैसा नाम वैसा ही इसका उद्देश्य भी। इस नए विक्रांत को भारतीय नौसेना के रिटायर हो चुके विक्रांत का नाम दिया गया है, जिसने 1971 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन वाले हिंदुस्तान के इस प्रहरी की सबसे बड़ी खूबी इसका स्वदेशी तकनीक से बना होना है, और इसमें जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो और भी हैरान करने वाली है। खासकर फाइटर प्लेन के लिए बनाया गया इसका रनवे।
ये रनवे सिर्फ 250 मीटर का है। ये रनवे स्कीइंग तकनीक पर तैयार किया गया है। यहाँ लैंड करने वाले विमान को रोकने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। आप ये जो रनवे देख रहे हैं ये 250 मीटर का है और इतने कम जगह में किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जो है अगर लैंडिंग और टेक ऑफ की अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में ये जो आप कर्वेचर देख रहे हैं एंड में, वो जो है स्की जंप करता है जब एयरक्राफ्ट यहाँ से टेक ऑफ करता है। और लैंडिंग के वक्त जो है आप ये देख सकते हैं ये अरेस्टिंग गियर वायर है। एयरक्राफ्ट में हुक लगे होते हैं और इस अरेस्ट वायर के जरिए जो है एयरक्राफ्ट जब अचानक से लैंड करता है तो उसके जरिए यहाँ पर इसे रोका जा सकता है। जो आप ऊपर देख रहे हैं ये एक है, वैसे ही हमारे पास मल्टीपल स्टीयरिंग गियर वायर्स हैं जो जिसमें से किसी एक में एक मूविंग प्लेटफॉर्म पे एक एयरक्राफ्ट को लैंड होना है। अनलाइक कि अगर वो एक बारी में हुक नहीं हुआ तो इट डज नॉट हैव दैट मच चांसेस। दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स फॉर अ पायलट टू लैंड ऑन दिस एयरक्राफ्ट एंड हुक ऑन वन ऑफ दी स्टीयरिंग गियर वायर्स। समंदर में आईएनएस विक्रांत की मौजूदगी में 400 किलोमीटर के क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगी और आसमान के हर खतरे से निपटने के लिए इसमें मौजूद रहेंगे फाइटर जेट। एक बार में युद्धपोत के फ्लाइट डेक पर 10 फाइटर जेट खड़े किए जा सकते हैं और इसके हैंगर में 20 फाइटर जेट्स रहेंगे। फाइटर जेट्स को हैंगर से डेक पर लाने के लिए 2 स्पेशल लिफ्ट लगाई गई है। इसी की मदद से हैंगर से फाइटर जेट डेक पर लाए जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर में करीब 30 एयरक्राफ्ट्स को एक साथ तैनात किया जा सकता है, जिसमें 20 एयरक्राफ्ट्स और साथ ही 10 हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। MiG-29K और साथ ही MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को भी जो है तैनात किया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में रफाल के नेवी वर्जन को भी जो है इसमें तैनात किया जा सकता है। और साथ ही इसमें बता दें कि आपको एंटी सबमरीन जो है डिटेक्ट करने वाले हेलीकॉप्टर्स को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। विक्रांत समंदर में एक फ्लोटिंग एयरफील्ड है और इसकी ताकत है इस पर तैनात फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स जो दुश्मन को पल भर में नेस्त नाबूद कर सकते हैं। एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स भी तैनात रहेंगे जो कि समंदर में दुश्मन की ओर से आने वाली किसी भी पनडुब्बी पर खास तौर पर नजर रख पाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि MiG-29K इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर अवेलेबल है, जिसे तैनात किया गया है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत ने अमेरिका के साथ 24 मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर MH-60R यानी रोमियो हेलीकॉप्टर का भी सौदा किया है, जिनमें से 2 भारत को मिल चुके हैं। और इसके अलावा 2 टोही हेलीकॉप्टर और 2 ही सर्च एंड रेस्क्यू मिशन के लिए हेलीकॉप्टर्स को जो है तैनात किया जाएगा। और इसके अलावा भविष्य में हो सकता है कि रफाल का जो नेवल वर्जन होगा उसे भी यहां पर तैनात किया जाएगा। साफ है कि आईएनएस विक्रांत अब समंदर में गेम चेंजर साबित होने जा रहा है और इसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि समंदर में 1 घंटे में यह 52 किलोमीटर की रफ्तार तय कर सकता है। इसमें 4 गैस टर्बाइन इंजन है और इस पर MiG-29 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट रखे जाएंगे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर ध्रुव, कामोव, MH-60R एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। यही नहीं, युद्धपोत, बराक और ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस होगा। आप देखें एयरक्राफ्ट कैरियर है, यहाँ पे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ किए जाते हैं एयरक्राफ्ट। डिपेंड करता है हमारा मिशन प्रोफाइल क्या है, उसके हिसाब से हम हवाई जहाज़ या हेलीकॉप्टर को एम्बार्क करेंगे। हमारा क्या मिशन है उसके हिसाब से संख्या डिवाइड होती है। हम एक एग्जैक्ट फिगर पे नहीं जा सकते क्योंकि एक हवाई जहाज़ बड़ा होता है, हेलीकॉप्टर छोटा होता है। तो जो हमारा मिशन है उसके हिसाब से वेरियस कॉन्फ़िगरेशन में हम एयरक्राफ्ट को एम्बार्क करके जा सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो जितने भी भारतीय नौसेना की इन्वेंट्री में अभी हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं वो इस डेक पे से हम ऑपरेट कर सकते हैं। आईएनएस विक्रांत का अपना बिजली घर है और ये इतनी बिजली पैदा करता है कि एक शहर जगमगा उठे। इस वक्त हम एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत के 7th डेक में मौजूद है, यानी 7वें फ्लोर पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TCR है, थ्रोटल कंट्रोल रूम।
ये तमाम ऑपरेशंस जो है वो यहाँ पर TCR में किए जा रहे हैं। बेसिकली शिप का जो इंजन है वो किस तरह से काम कर रहा है, या तमाम जो ऑपरेशंस है शिप को मूव करने के लिए, वो तमाम ऑपरेशंस यहाँ पर इस TCR रूम में किए जाते हैं। आपको बता दें कि ना सिर्फ इंजन बल्कि यहाँ पर जो पावर भी जनरेट होता है, इतना पावर जनरेट होता है कि पूरे कोची को पावर देने के लिए काफ़ी है। साथ ही आपको बता दें कि करीब 2400 किलोमीटर की तार जो है वो बिछी हुई है, जो कि मान लीजिए कोची से लेकर न्यू दिल्ली तक बिछी हो। INS विक्रांत भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है और भारत की समुद्री सीमा जिस तरह बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैली है, उसे 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत थी, जो INS विक्रांत से पूरी हो जाएगी। कैरियर विक्रांत बनकर तैयार है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को नौसेना को सौंपेंगे। इससे नौसेना की ताकत भी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि इससे पहले नौसेना के पास एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य था, जो कि रूस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। अब विक्रांत भी बनकर तैयार है, तो ऐसे में कोई दो राय नहीं कि अब नौसेना की ताकत दुगनी होगी और चीन, जो कि आए दिन भारत के सामने आंख उठाकर देखने की जरूरत करता है, अब वो भी कहीं ना कहीं भारत को देखने से भी हिचकिचाएगा। भारत के गौरव स्वदेशी अवतार ले रहे हैं और मोदी सरकार गौरव के प्रतीकों को भी स्वदेशी रंग ढंग और परंपरा के मुताबिक ढाल रही है। मोदी सरकार ने ठान लिया है कि पराधीनता के दौर में मिली निशानियों और विरासतों से छुटकारा पाना ही है। प्रधानमंत्री मोदी जब 2 सितंबर को कोच्चि शिपयार्ड से स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत नेवी में शामिल करेंगे, तब वो नेवी के नए एनसाइन यानी नए निशान का उद्घाटन भी करेंगे। ये नया एनसाइन हमारे इंडियन मैरीटाइम हिस्ट्री का प्रतीक होगा। नए प्रतीक के साथ ही अंग्रेजों के दौर के निशान को विदा कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आन बान शान के प्रतीकों के मुद्दे पर मोदी बहुत गंभीर है। उन्होंने 15 अगस्त को पंच प्रण का मंत्र देते हुए ये कहा था, याद रखिए, कि भारत को कॉलोनियल माइंडसेट और उस दौर के प्रतीकों से छुटकारा दिलाना ही होगा। नेवी को मिलने वाला नया एनसाइन उसी अहम मुद्दे की अगली कड़ी है। ये फ्लैग है, एनसाइन के जो माने हैं, और वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। और अब ये बदल जाएगा, ये जो ब्रिटिश साइन है वो बदल जाएगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।